भगवत पुराण कथा तृतीय स्कंद 5वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपके घर में से संतान जन्म ले और आपके कुल का पूरी तरह से मैं कहूँ श्रेष्ठ या आपके जो भी पूर्वज हैं उनको तार देने वाली और आपके घर को यश और कीर्ति सम्मान प्राप्त कराने वाली संतान जन्म ले। 5वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, विदुर जी का प्रश्न और मैत्री जी का षष्ठी कर्म वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्री मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से अत्यंत ही भोर भाव होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना ही उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत ही दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत संसार में विचरते करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांति पर साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अप्रोच अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नेता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्त होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में ही सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों में जीविका का विधान करते हैं, फिर उस प्रकार इसे अपने हृदय काश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार से वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्ध्यान रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूप में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण गौ देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वी के मुकुट मणि श्री हरि के लीला नृत्य का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों और लोकपालों और लोकों को पर्वत से बाहर के भागों से, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। दज्वर उन विश्वकर्मा स्वयंभू से नारायण अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म रूप और नामों के भेद की किस प्रकार से रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण की कथा मृत के प्रभाव को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त ऊब गया है। उन तीर्थपाद से हरि के गुणवानवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मगण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब वे मनुष्य के कर रंध्रों में प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली गृहस्थ की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन भी भगवान के गुरु का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्य की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत उच्चारण के लिए निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचनियों की भी सोचनी अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवनों का काट रहे हैं और वे वाणी देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्री जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरों जैसे फूलों से रस निकाल लेते हैं, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से उनके सारभूत परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृपा आदि
कृष्ण अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्री ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूँ कहा। श्री मैत्री जी बोलते हैं, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत ही अनुग्रह करके यह बड़ी ही अच्छी बात पूछी। आपका चित्त तो सर्वथा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं कि आप अन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजाओं को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मंडल ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर से उनके भाई विचित्रवीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने का आज्ञा दे गए थे। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्व परमात्मा ही थे, ना दृष्टा थी न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्ति के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती थी, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्थाओं में अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थीं। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति है, कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भाव रूप अवर्चनीय माया के द्वारा ही भगवान इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुए, तब उन्होंने इन इंद्रतीत चिंतनमय परमात्मा से अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभाव रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्व प्रकट हुआ। यह मिथ्या अज्ञान नाश होने के कारण विज्ञान रूप और अपने सूक्ष्म रूप से स्थित परपंच की अभिव्यक्ति करने वाला और फिर चिताभास गुण और काल के अधीन उस महात्मा भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महत्व के विकृत होने पर अंगार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अधिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदेव रूप उनके कारण भूत इंद्र और मन का कारण है। वह अंगकार वैकारिक सात्विक और तेजस राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अंतः तत्व में विकार होने पर वैकारिक अंगकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठा देवता हुए। तेजस से अंगकार से ज्ञान इंद्रिया और काम इंद्रिया हुई तथा तामस अंगकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द मात्र हुआ और उससे ही दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाले आकाश उत्पन्न हुए। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल माया और चिदाभास के योग से स्पर्श मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत ही बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाश तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज काल माया और चित्त सक योग से विकृत होकर रस मात्र के कारण जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल माया और चित्त सक योग से गंध गुणमयी पृथ्वी उत्पन्न हुई। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महत्व तत्वों के अभिमानी विकार विक्षेप और चेतना विशिष्ट देवगढ़ से भगवान के ही अंश है, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विचार रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी। देवताओं ने कहा, देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपने चरण में आए हुए जीवों का तप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अत्यंत ही संसार दुख को सुगमता से ही दूर
फेंक देते हैं। जगतकर्ता जगदीश्वर इस संसार में तब व्याकुल रहने के कारण जीवों से जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पापनाशी नदियों के श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान आपके उन परम पावन पद्म पादों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्ति रूप भक्ति रूप से अर्जित करते हैं। अंतःकरण में धारा करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। हे ईश्वर, आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं, अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्तुच्छ पदार्थों में आहारता ममता का दृढ़ दुर्ग्रह उनके शरीर में आपके अंतर रूप से रहने भी जो अत्यंत ही दूर हैं, उन्हीं आपके चरण वंदितों में हम भसते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषयों मुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर की ओर भटकता रहता है, वे पामार लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के लिए विशेष भक्तजन दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों को दूर से ही देखते हैं। देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनन्य ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चिंत निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपसे मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करने के उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पित कर सके और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें तथा ये सब जो भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों का भोग समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजन्म सात्विक गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर स्थापित किया था। परमात्मा देव महात्म रूप एवं देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए उसके संबंध में हम क्या करें। देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं ने परम विष्णु भगवान से अनन्य ही प्रार्थना की और हमारा 5वां अध्याय जो यहाँ पे संपूर्ण होता है। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रथम अध्याय से सुनिएगा, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो। हम फिर मिलेंगे 6ठे अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।